नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी चर्चा रहेगी कुंभ लगन में सूर्य देव की नवम भाव से 12वें भाव तक बात करेंगे। हमने पहली वीडियो में पहले भाव से चौथे भाव तक बताया, दूसरे वीडियो में पंचम भाव से अष्टम भाव में सूर्य का प्रभाव बताया। आज हमारी चर्चा कुंभ लगन में सूर्य देव के वो 9th भाव में बैठे हों तो क्या प्रभाव देने वाले हैं, क्या देते हैं जीवन में। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष को आप मेरे जो वीडियो चल रहे हैं उसको आप सीख सकते हैं और क्रम से देख करके सीख सकते हैं। कोई वीडियो कहीं से देख ली, कोई वीडियो कहीं से देख ली, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, बेशक आप दूसरों के लिए नहीं लेकिन अपने लिए तो कर ही सकते हैं कि आप पाखंडों से बचेंगे और मिथ्या बातों से बचेंगे। ये वैदिक सिद्धांतों के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें कोई ऐसी बातें नहीं हैं जो पाखंड फैलाती। ज्योतिष वेदांग है, वेदों का अंग है। हम वेद ही पढ़ रहे हैं और सभी ग्रहों का ये सूर्य राजा होता है। नवम भाव में बैठ कर ये त्रिकोण है, श्रेष्ठ त्रिकोण कहा गया नवम भाव को। तो और ऐसे अशुभ गिरह या शुभ क्रूर गिरह, अशुभ गिरह और केंद्र या त्रिकोण के स्वामी होकर के यदि 9th भाव में, नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठ जाते हैं तो ये राजयोग कारक हो जाते हैं। सप्तम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठना आपके लिए बहुत उन्नतशील और धर्मशील बनाता है। पंचम भाव का भी प्रभाव लिए हुए ज्ञानी, विवेकी, उच्च शिक्षा दिलाने वाला सूर्य यहाँ होता है। आपकी जो शिक्षा होगी बहुत उच्च लेवल की होगी, ऊंचे विचारों वाली होगी, ऊंचे सिद्धांतों वाली होगी। आपका जो विचार है, आपके जो प्रवृत्ति है वो उच्च विचार होंगे। आप अनुशासन प्रिय रहेंगे, अनुशासन से चलने वाले होंगे और जो आपके अधीन काम करने वाले लोग हैं उनको भी अनुशासन में चलाने वाले बनेंगे। बहुत अच्छा योग बनता है नवम भाव में बैठ करके सूर्य देव का। आप धार्मिक होंगे, आप गुरु का आदर करने वाले होंगे, पिता का आदर करने वाले होंगे, गुरु और पिता तुल्य लोगों का आप आदर करने वाले होंगे। यहां बैठ करके आपके लिए सूर्य देव बहुत आगे ले जाने वाले बने। अब ये आप कहेंगे तो यहाँ तो नीच राशि के बन जाते हैं कुंभ। ऐसा कुछ नहीं, ये यहाँ बैठ करके आपको सब कुछ देंगे। यदि ये अंशबल बढ़िया है, ताकतवर है, शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले बनेंगे। आपकी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहेगी, आपके वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, नौकरी बहुत अच्छी चलेगी, आप बहुत भाग्यशाली होंगे। तो सूर्य देव आपके लिए यहाँ बैठ करके बहुत उन्नति तरक्की कराने वाले बनेंगे। इनकी दृष्टि की बात करते हैं तो वह तीसरे भाव पर जाएगी और तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का। तो छोटे भाई बहनों के साथ आपकी अनबन रहेगी। आपके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, नौकर चाकर हैं आपके, उनसे भी आपके विचार नहीं मिलेंगे और जब विचार नहीं मिलेंगे तो आपके घर में काम करने वाले, आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले या आपके साथ काम करने वाले, कहीं सरकारी नौकरी में भी वो लोग आपसे अलग अलग रहेंगे, बचे बचे रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर अनुशासनहीनता नहीं है। आप अनुशासन प्रिय हैं, न्याय प्रिय हैं, आपके अंदर आत्मबल है, हिम्मत है, ताकत है, वो आपके पास शिक्षा, ज्ञान, विवेक है। तो वो लोग आपसे दूर दूर पलायन करेंगे, छिपे छिपे रहेंगे, डरे डरे रहेंगे। वो लोग आपका जो किसी चीज में रुचि है, खेल कूद में,
तो जो आपके लिए प्राप्त होना था इसकी दशा अंतर्दशा में वो प्राप्त नहीं हो पाएगा, उसमें कमी आएगी। खिलाड़ी हैं आप, उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं। जितना आप अंक प्राप्त करना चाहते, जितना आप चाह रहे थे, उससे कहीं ना कहीं कमी रही, क्योंकि इनकी दृष्टि जा रही है तीसरे भाव में। मनमुटाव देंगे। अब बात करते हैं सूर्यदेव यदि चौथे भाव में बैठे हो तो नहीं, 10वें भाव में बैठे हो तो 10वें भाव में बैठ करके ये कारक कहे गए। सूर्यदेव वहाँ के सरकारी नौकरी के, सरकार से जुड़ने वाले, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले, सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले, उनसे जुड़ने वाले, ये सूर्यदेव यहाँ आपको बनाएंगे। आप अच्छी नौकरी पर जाने वाले बनेंगे। यहाँ से यहाँ आप शनि, उसकी मंगल की राशि वृश्चिक राशि बनती है, तो आप IPS वगैरह की तैयारी करते हैं, आप उसमें जा सकते हैं, पुलिस सेना में जा सकते हैं, उच्चाधिकारी बन सकते हैं। यहाँ बैठ करके आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा यश ये सब कुछ देने वाले हैं। 10वें भाव में सूर्यदेव को अच्छा बताया गया है, बुरा नहीं कहा गया। आप अपने अनुशासन के आधार पर अपने आप को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दृष्टि की बात करें तो चौथे भाव पर जाएगी, तो माता के साथ अटैचमेंट कम रहेगा, मनमुटाव रहेगा। माता के स्वास्थ्य में भी कहीं न कहीं कमी रहेगी। जो सुख सुविधा, भूमि भवन वाहन का आपको सुख मिलने वाला है, उसमें कमी रहेगी। प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो भी वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा जो आप चाह रहे हैं। तो दृष्टि जो बताई है क्रूर ग्रह की, आप पापी ग्रह की, तो इसको क्रूर कहा है, पापी तो नहीं है। पापी तो राहु और शनि को कहा गया है, अशुभ कहा गया है। ये क्रूर ग्रह है, तो क्रूरता, जबकि इनके अंदर एक पौरुष है, एक ताकत है, एक पराक्रम है, एक विवेक ज्ञान है उनके पास। तो जो आदमी ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, अनुशासन प्रिय होता है, तो लोग उससे कटते हैं, छिपते हैं उससे, क्योंकि उनसे ईर्ष्या करते हैं। इसलिए आपको चौथे भाव से संबंधित बहुत परेशानी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तब भी वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। यदि चौथे भाव पर शनि और राहु का प्रभाव हो आपकी पत्रिका में, तो मैं समझता हूँ कि शायद माता भी बचपन में ही आपको छोड़ करके चली गई हो, माता का सुख प्राप्त ना हुआ हो। यदि ऐसा नहीं है तो हमें ग्रह की दृष्टि है या बैठे हुए माँ, तो माता के साथ मन मुटाव तो बना रहेगा, स्वास्थ्य में उनके में कमी रहेगी। 11वें भाव में बैठे हुए सूर्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर शुभ अशुभ ग्रह कोई भी हो, वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु की राशि है, ज्ञान विवेक आपके पास है, शिक्षा आपके पास है, बुद्धि आपके पास है, अनुशासन आपके पास है, पराक्रम आपके पास है, आत्मबल आपके पास है। तो ये न केल प्रकार आपको जीवन में लाभ मिलेगा, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, मान सम्मान मिलेगा आपको। जो आपकी डिजायर है, जो आपकी मनोकामना है, सूर्यदेव आपको पूरी कराएंगे। कब कराएंगे? जब इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाएं आएंगी, तब ये अपना पूरा प्रभाव आपको देंगे ही देंगे। यदि ये अंश बल बड़ी अच्छे हैं, कोई पाप प्रभाव नहीं है, आपको ये हर हालत में सब कुछ दिलवाने के लिए, अर्निंग कराने के लिए, आपको लाभ दिलाने के लिए, आपकी उन्नति तरक्की कराने के लिए यहाँ पर विराजमान है। यहाँ से जो दृष्टि जाएगी वो पंचम भाव पर जाएगी। अब मैंने कहा, शास्त्रों में कहा गया, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूँ, शास्त्र में यही कहा गया है कि क्रूर गिरोह की, पापी गिरोह की दृष्टि जो होती है वो अशुभ ही होती है।
तो संतान के साथ अनुमन, गर्भपात होने की संभावना, अलगाव होना, शादी में देरी होना, संतान की शिक्षा में कमी आना, ये आपको नेगेटिव पॉइंट यहाँ से मिल सकते हैं। ये सूर्यदेव आपके लिए ये चीजें दे सकते हैं। लव रिलेशन, प्रेम प्यार भी यहीं से देखते हैं, पंचम भाव से। आपके क्रोध के कारण, आपके अहम भावना के कारण, आपके वर्चस्व के कारण आपने कुछ ऐसे आर्गुमेंट कर दिए जो बनी बनाई बात थी, आपके लव रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे थे, वो कहीं पर भी टूट सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो आपके पार्टनर जो आपके सहयोग करने वाले हैं वो आपके लिए सहयोग करेंगे, उन्नति तरक्की होगी, आपकी बढ़ोतरी होगी। बिजनेस व्यापार आपका अच्छा चलेगा, उससे लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा। 12वें भाव में यदि सूर्यदेव बैठे हैं तो वहाँ अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। 8वें और 12वें भाव में जाकर ग्रह अपने प्रभाव को हीन कर देते हैं, और ये सप्तम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गए, तो ये समझ लीजिए आपके दाम्पत्य जीवन के लिए तो अच्छा है ही नहीं। अलगाव पैदा करेगा, अटैचमेंट में कमी रहेगी, पार्टनरशिप में कमी रहेगी, व्यापार में कमी रहेगी, मेहनत और परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। आत्मबल होने के बावजूद भी आप अपने उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे। कोर्ट कचहरी थाना दरबार का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर जाएगी। 6ठा भाव काय का होता है? ऋण का होता है, कर्जे का होता है, रोग का होता है, शत्रुओं का होता है, स्ट्रगल का होता है, परिश्रम का होता है। ये कराएगा उसे। रोग होगा तो हॉस्पिटलाइज भी हो सकते, ऋण आप ले सकते, इस पीरियड में कर्जा हो सकता है, रोग हो सकता है, कोर्ट कचहरी थाना दरबार हो सकता है शत्रुओं के सामने आने पर, क्योंकि सटागर शत्रुओं का है, लेकिन विजय आपकी ही होगी, क्योंकि सूर्य आत्मकारक कहे गए हैं। इसलिए आपके लिए सूर्यदेव यहाँ से बैठ करके जीत दिलवाएंगे, हॉस्पिटल आ जाएं, जल्दी ठीक होकर के आ जाएंगे, दवाई लंबे समय तक नहीं खानी पड़ेंगी। फिर भी कुल मिला करके 12वें भाव से संबंधित आपके लिए परेशानी आएंगी, और 6ठे भाव से संबंधित परेशानी आपके लिए जरूर आएंगी। कब आएंगी? जब इसकी दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा आएगी। दशा प्रत्यंतर दशा का अर्थ क्या है? जब इसका समय, वो समय होता है उस ग्रह की, उस समय बना हुआ होता है, उसकी आयु होती है, उसके उस समय उसका प्रभाव होता है दशांतर दशा में। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि ये चर्चा आपके लिए अच्छी लगी होगी, आपके लिए लाभप्रद होगी। यदि लाभप्रद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।